देखने में ओरिजिनल लगे। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और चीज बना लेते हैं। 5 एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, मैंने यहाँ बनाया, राइट क्लिक किया, फेस में गए, ये तमाम फेसेस सेलेक्ट किए, साइड के हो गए, कंट्रोल दबा के इनको भी डीसेलेक्ट करा दिया। ठीक, एक्सट्रूड में गए, एक्सट्रूड ऑप्शन उठाया और इसको कम कर दिया, फिर एक्सट्रूड किया, डब्ल्यू करा दिया, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मैंने कहा यार ये ऑब्जेक्ट आ गया, रेंडरिंग में गए, मटेरियल में गए, इसको मैंने एक मटेरियल असाइन कर देते हैं, फाइल में जाके वर्ड, इसमें आई थिंक ब्रिक्स, ग्रास, क्लॉथ, टाइल, फ्लावर, लेट मी गो फॉर अ वुड नेम। वुड में जाके इसको हम एक मटेरियल दे दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये 6 प्रेस किया, राइट क्लिक करा के फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल आ गया। ठीक है, तो एक लकड़ी का सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ हमने इसको ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक, चले सही। अब यही चीज मैं अलग दोबारा से करता हूँ, पॉलीगॉन, क्यूब, और मैंने एक क्यूब बना दिया, बड़ा सा, थोड़ा सा थिकनेस दे दी, इसको डब्ल्यू से यहाँ पे लाके रखा, और चैनल बॉक्स, ये चीज यार अच्छी हो जाएगी। विड्थ में एक हटा दिया, हाइट में हमने 3-4 सेगमेंट दे दिए, और इनफैक्ट एक आधा विड्थ में भी, डेप्थ को इतना रखा, और एक आधा डेप्थ में। ठीक, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गए, और एक वर्टेक्स मैंने थोड़ा आगे कर दी, ये दो वर्टेक्स ऐसे कर दी, यहाँ से वर्टेक्स दो को पकड़ा, इनको थोड़ा सा फ्लैप कर दिया, इधर से वर्टेक्स पकड़ के ये अंदर हो गया, ये चीज यहाँ पर हो गई, इसी तरह से इसको भी इधर इस वर्टेक्स को पकड़ा हमने बाहर करा दिया। ठीक, ये चीज इधर, नीचे के वर्टेक्स ऊपर चले गए, और ऊपर के वर्टेक्स ये नीचे आ गए। बेसिकली अब मैंने उस शेप को थोड़ा सा रैंडमनेस दे दी। ठीक है, ये वर्टेक्स इसको भी बाहर निकाल दिया, तो ये लकड़ी का वही तहत लग रहा है, पर थोड़ा सा हमने इसको चेंज करा दिया। राइट क्लिक, सॉरी, राइट क्लिक, एजेस, एक एज, 2, 3, यार इसमें पूरा लूप कैसे सेलेक्ट होगा, ये चलो अज्यूमिंगली मैं सिर्फ एक साइड से करता हूँ। इनको पकड़ा, एडिट में गए, हमने बिवेल करा दिया, बिवेल के ऑफसेट में जाके बिल्कुल हल्की सी बिवेलिंग दे दी ताकि सेगमेंट मुझे मिल जाए। ठीक है, ये एक लकड़ी का तख्त आ गया, हमने कहा परफेक्ट, इसको उठा के इधर रखा। फिर टॉप व्यू में चले गए, सॉरी टॉप व्यू में गए, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा इस तरह से। अब इंसर्ट प्रेस किया कीबोर्ड से, आपका इंसर्ट की मेरे पास कहाँ है, हाँ इंसर्ट की 0 से। इंसर्ट की प्रेस करने से क्या होगा कि जब आप वंस यू प्रेस द इंसर्ट की INS कीबोर्ड में, अगर आपके पास नजर नहीं आ रही तो नम लॉक से होती है या होम के साथ इंसर्ट की होती है। as soon as you press insert key, तो बेसिकली इंसर्ट की allows you to edit the pivot point of that particular object। अब उसका पिवट पॉइंट मैंने एडिट कर दिया, दोबारा इंसर्ट प्रेस करूंगा तो मूव टूल आ गया एरो के साथ। अब मैं जब मूव करूंगा तो उसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रखा और इंसर्ट प्रेस करके इसके पिवट पॉइंट को चेंज करा दिया कि आपका पिवट पॉइंट जो है वो इधर हो जाए। इसका एडवांटेज, सॉरी, इसका एडवांटेज ये मिलेगा, अब जब मैं रोटेट या मूव पे जाऊंगा तो पिवट पॉइंट यहीं पर है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, एक ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी किया, दूसरा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी किया, तीसरा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी किया, चौथा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी किया, सॉरी पांचवा, कंट्रोल डी, और मैं बॉर्डर से बॉर्डर तक मिलाता चला गया। ठीक है, एंड ये चीज आ गई, स्पेस बार, पर्सपेक्टिव, सॉरी पर्सपेक्टिव किधर गया मेरा भैया, ये रहा। ठीक, 5 प्रेस किया तो अब आपके पास वही चीज थोड़ा सा रियलिस्टिकली आ गई। ठीक, इन तमाम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वर्टेक्स, सॉरी इन तमाम को सेलेक्ट करके पहले तो थोड़ा तमाम स्केलिंग थोड़ा सा कम कर दी, डब्ल्यू
वही चीज अब मेरे पास एक डिफरेंट पैटर्न पे आ गया। अब अगर ज्यादा हमने करना हुआ वर्टेक्स में गए, इसके वर्टेक्स थोड़ा सा कर दिया, इसके वर्टेक्स इधर, इसके इधर, ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके हमने यू कर दी, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया वर्टेक्स, इसके थोड़े चेंज, बेसिकली रैंडमनेस लाने के चक्कर में हमने हर किसी के वर्टेक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चले गए। ये कहा ठीक है। इसके बाद सिलेंडर, स्फीयर, डब्ल्यू, ऊपर थोड़ा सा और बड़ा करा दिया, स्फीयर में चले गए, इसको कम करा दिया, राइट क्लिक, फेसेस, एंड ये तमाम फेसेस सेलेक्ट किए, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा और कम किया, डब्ल्यू से यहाँ पे लिया, एंड इस पूरे को सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड किया और जेड में हमने एक्सट्रूड करा दिया, तो बेसिकली ये बॉर्डर बन गया। अब सही, राइट क्लिक करा के इस बॉर्डर को किया कम, डब्ल्यू आई थिंक स्केलिंग थोड़ी सी और कम करा दी, अप्रोक्सीमेटली इसके गेज सही आ गया, हमने कहा परफेक्ट। फिर इसके साथ ही वही हटकर राइट क्लिक, थोड़ा वर्टेक्स नीचे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स थी इसके वर्टेक्स थोड़े से ऊपर, यहाँ से एक वर्टेक्स नीचे, इधर से एक वर्टेक्स और ऊपर, अरे यार अल्लाह अकबर, मैं जितना तेज करना चाह रहा हूँ उतना शुरू होगा। ठीक है, तो हमने फ्रंट से इसके कुछ वर्टेक्स को एडिट करा दिया, इस पूरे को सेलेक्ट करते हुए एडिट मैश हमने बेवेल करा दिया, और बेवेलिंग में जाके थोड़े से ऑफसेट्स को हमने कम करा के ऑब्जेक्ट मोड रखा, एंड एक ऑब्जेक्ट इधर आ गया, कंट्रोल डी, दूसरे को हमने नीचे ला के रखा, थोड़ा सा स्केलिंग बड़ी कर दी, कंट्रोल इसी को सेलेक्ट करते डी किया, नीचे ले आए, थोड़ा सा रोटेट करा दिया ताकि ये रैंडम में बन जाए। यहाँ पे गए, कंट्रोल डी, इसको उठाया यहाँ पे, आई थिंक इसको मुझे मिरर करना है, स्केल प्रेस किया, जो वाई एक्सिस है उसमें जो भी वैल्यू हो उसके आगे आके हमने माइनस दे दिया, ये बेसिकली अपसाइड डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये मिरर करा के मैंने यहाँ पे रख दिया इसको इधर, ये मेरे पास एक ड्रम आ गया। अब ये ड्रम या ये ड्रम आपकी मर्जी। दिस इज लो पॉली, टेक्सचर देखने में सही लग रहा है, ये चीज विदाउट टेक्सचर भी मुझे ज्यादा रियलिज्म लग रही है, इसमें मेहनत ज्यादा लगी, टाइम लगा, अभी तक थोड़ा सा मैंने जल्दी में किया, बट इसमें मेहनत कम लगी, टेक्सचर के थ्रू चीज नजर आ गई, पर रियलिज्म अब आपके सामने। ठीक है, समटाइम्स हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, कुछ बड़ी सिंपल बॉक्स बना के टेक्सचर लगा दिया, दूर से अगर इसको मुझे दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूर से दिखा रहा हूँ, इतनी दूर से, अब फर्क पता ही नहीं चल रहा, मेरा कैमरा बड़ी दूर से दिखा रहा था, मुझे फर्क पता ही नहीं चल रहा कि रियल मॉडल कौन सा है या टेक्सचर कौन सा। अब इस सूरत में मैं ये वाला अगर बना रहा हूँ तो बेवकूफी कर रहा हूँ, इतनी दूर से अगर मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा यार ये क्या चीज है, दोनों पता ही नहीं चल रहा। अब मैं ये मॉडल करके मैंने 15 मिनट अपने जाया किए, क्योंकि मैं एक सिलेंडर रख के उसको टेक्सचर लगा देता, 5 मिनट में काम, 1 मिनट में चीज बन जाती। बट अगर इसी चीज को मुझे कैमरा में बिल्कुल यूं फोकस करके दिखाना और कैरेक्टर खड़ा है और इतनी करीब से नजर आएगा मुझे, तो अब ये चीज ज्यादा मुझे रियलिस्टिक लग रही है बनस्पत। तो अब ये चीज हमें देखनी होती है, जो जैसे हट वाला, जैसे वो सिमरन वन मॉडल दिखाता है, सबसे वाला उसको आप देखोगे विदाउट टेक्सचर है, पर हर मॉडल आपको बड़ा रियलिस्टिकली उसने मॉडल करके दिखाया हुआ है। हर मॉडल इसने बड़ा रियलिस्टिकली मॉडल करके रखा हुआ है, हालांकि उसमें भी टेक्सचर नहीं दिया हुआ। ठीक है, टेक्सचर नहीं दिया हुआ, पर फिर भी हमें हर चीज की जरूरत लगे, ये चीज तो समटाइम्स टेक्सचर समझ में आना चाहिए कहाँ पे जरूरत कहाँ पे नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड आप देखो तो पूरा टेक्सचर्ड है, प्लेन रखा है, उसके ऊपर जंगल का टेक्सचर लगा दिया, तो जंगल दूर से नजर आएगा, हमें करीब में नहीं जाना, बैकग्राउंड सारा जंगल का टेक्सचर आ जाएगा, प्लेन दीवार रखी है उसमें। पर इनफैक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन एक चिमनी जो बनाई है उसमें भी उसने ब्रिक्स अलग अलग मॉडल करके, पत्थर अलग अलग मॉडल करके, जो बाल्टी रखी है उसने उसको भी उसने अलग अलग करके दिया है, उसका एक नॉट डॉट तक उसने अलग अलग बना के रखा हुआ। ये चीज ज्यादा है, तो हम कभी कभी हमें पता भी है, बस सिर्फ ये समझ नहीं आता कि उसको कैसे बनाया। तो जैसे ये डोंकी कार्ट थी, ये भी अलग प्लाइन, ये अलग प्लाइन, ये अलग प्लाइन, ये अलग प्लाइन, ये अलग बॉक्स, ये अलग बॉक्स, ये अलग बॉक्स, तो देखने में उतना ही खूबसूरत। हाँ, इसको मैं एक सीधा बॉक्स रख के टेक्सचर भी कर दूं, ठीक है, तो कभी कभी चीज को हमें हाई पॉली में बनाना पड़ता है कि वो दूर से, जैसे ये
बैरल है, दूर से पड़ा पर मुझे एक एक उसका प्रिंट अलग नजर आ रहा है। ठीक है यार, बाकी इसने अलग अलग बनाया हुआ है, ऊपर से रिंग बनाई हुई है, चीजें हमें मॉडल, खिड़की है तो खिड़की का रूम, उसकी ग्लास का जो फ्रेम है वो पूरी में अलग अलग चीजें नजर आ रही है विदाउट टेक्सचर। तो समटाइम्स ये चीज रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम कहते हैं हाई पॉलिंग। हाई पॉलिंग मीन्स कि मुझे एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग बॉक्स, उसकी लाइन, धारे, तारे सब अलग अलग नजर आनी चाहिए, इवन जो दूर से बॉक्स पड़ा है, ये सिलेंडर पड़ा है। ठीक है, तो आप देखो डिटेल कितने पे काम किया हुआ, इस चीज की थोड़ा सी समझ डालो कि कहीं पे हम सिंपल बॉक्स एक रख के उसको टेक्सचर देके की जान छुड़ा देंगे, तो कहीं पे क्वालिटी को अचीव करने के लिए मुझे इस चीज में डिटेल ज्यादा डालनी पड़ेगी। उसको फिर मैं इंडिविजुअल, डिटेल से क्या मकसद, डिटेल से ये मकसद कि एक एक तहत में अलग अलग मॉडल करके बनाऊं, उसमें एक एक चीज दूं। पर अगेन अब वो डिपेंड करता है कि मैं बाकी दिखा भी रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी बनस्बत इस बॉक्स के, इस चीज का थोड़ा सा मैं समझ। अब इसीलिए हमने कहा कि स्टोरी बोर्डिंग करो, स्टोरी बोर्डिंग करना, स्टोरी लिखना, उसको प्री विजुअलाइज करने का, प्री प्रोडक्शन में जब हम काम करते हैं तो हमें एडवांटेज ये मिलता है तो मैं पहले से ही देखूं क्या मेरे सीन में क्या चीज आएगी नजर, कितना दूर होगी, कितना करीब होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल है, हो सकता है पेंसिल से दूर से मेरी पेन की सूरत एक बार के नजर है, मैं सिलेंडर रख के उस पर टेक्सचर लगा के जान छोड़ा। पर अगर वो कैरेक्टर के हाथ में और टीचर है बात कर रही है, उसके हाथ में पेंसिल है, तो वो पेंसिल पर अच्छी मॉडल होनी चाहिए। तो फिर उसमें एक एक लाइन, उसके पीछे की नेल, उसकी रबड़ है, बाहर चीज क्लियर मुझे नजर आनी चाहिए। तो अब मैंने अपने काम में इसी वजह से हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम या ज्यादा करते हैं। कौन सी चीज बहुत अच्छी बनी है, कौन सी चीज हमें बहुत दूर करके बनाई है। अगर कोई चीज कैमरा से बहुत दूर है, इस हद तक कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मूवी से बनती है, उसमें मैं कैरेक्टर दिखा रहा हूँ, 4 कैरेक्टर है, श्रेक है, एक बहुत दूर से दिखा रहा हूँ कि श्रेक चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, या फ्रोजन का कैरेक्टर है, बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो कैमरा में दूर से है, तो वहां पे मैं उसी कैमरा का लो पॉली मॉडल यूज करूँ, या तो दूर से चलना, क्योंकि रेंडरिंग जाके जल्दी है, सीन जल्दी पास हो, जो ही वो कैमरा के करीब पहुंचेगा वो एक फ्रेम में रिप्लेस करके मैं हाई पॉली में गया, ताकि उसके हाई रेजोल्यूशन कैरेक्टर मेरे पास आ जाए और मैं उसको इस्तेमाल करूँ। फिर क्राउड दिखाते हैं, तो हजारों के तादाद में लोग कैरेक्टर मूवीज में, वो तमाम एकदम लो पॉली होते हैं, पर उनमें से एक वो जो बिल्कुल कैमरा के सामने आ रहा था उसको मैं हाई पॉली, ये मैं सोचता हूँ वो हाई पॉली बड़ा कूल, उसमें सारे नक्शे निकाल के मेरे लिए बने। तो ये ट्रिक्स करते हैं कि जो चीज कैमरा से दूर है और कौन सी चीज कैमरा के करीब है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट्स में रियलिज्म ऐड करने के लिए, अब ये चीज मेरे पास एक हाई पॉली बैरल आ गया, ठीक है, तो मैंने उसमें सेगमेंट्स ऐड कर दिए। अब यही चीज मैं करूंगा फॉर एग्जांपल इधर भी, आपका इफ आई गो इनटू नॉट इन द किचन रेफरेंस इमेजेस, ठीक, फॉर एग्जांपल मुझे ये हट मॉडल करनी है या ये वाली हट मॉडल करनी है। अब बजाय जब हम मॉडल करते हैं तो हम सीधा सीधा बॉक्स रखते हैं, स्ट्रेट बॉक्स रखा, ये भी एक बॉक्स आ जाएगा, ये एक बॉक्स आ जाएगा, ये प्लेन आ जाएगा, ये बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स आ जाएगा। बट अब इसमें रियलिज्म लाने में अगर इसी तरह से मैंने अलग अलग ताकत रखना शुरू किया, जैसे रियल में हट बनती है, ठीक है, हट एक पहले एक से हमने प्लैंक रखा वुड का, दूसरा प्लैंक, तीसरा प्लैंक, चौथा प्लैंक, हर प्लैंक का शेप थोड़ा सा दूसरे से मुख्तलिफ हो, एक आदमी वर्टेक्स ऊपर नीचे करते गए तो रैंडमनेस आता है, जब वो रखोगे उसको जब आप देखोगे इसमें रियलिज्म के लेवल और ही आएगा। रूल्स ने इस तरह से काम करें, बजाय कि पूरा बॉक्स रख के काम करें, मैन्युअली एक एक प्लैंक रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, उसमें ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगता है, पर क्वालिटी तो फिर टाइम चाहिए। पर हो सकता है कि इसको मैं दूर से दिखा रहा हूँ, बहुत दूर से सिर्फ दिखा रहे हैं, हट एक कैरेक्टर मेन रोड से चलता जा रहा है, पीछे हट, जब वो चीज दूर से नजर आ रही है तब उस पर फिर इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं। तो ये चीज अगेन फिर स्टोरी बोर्डिंग इसलिए जरूरी है कि मैं पूरे सीन को थोड़ा सा विजुअलाइज करूँ तो मैं कैसा दिखाना चाहता हूँ, कौन सी चीज कैमरा के करीब होगी, कौन सी चीज कैमरा से दूर होगी। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट एजेस, अगर ये लकड़ी का बना हुआ होगा तो इतनी सीधी साफ एजेस नजर नहीं आनी चाहिए, यहाँ से रियलिज्म कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट, अगर घर बनेगा तो लकड़ी की ताकत इतने सीधे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा रेंडमनेस होना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा अचीव करने की कोशिश की। तो ये जो रेंडमनेस है ऊपर से देखो आपके जो लेवल है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन है, ये बिल्कुल प्लेन सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन,
ये इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें, वही मैंने कहा ना, रियलिज्म के हिसाब से कुछ चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हर प्लैंक अब अलग अलग, इसमें हर प्लैंक सीधा 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 आ रहा है, बीच का जो ग्रूव है सब सीधा सीधा आ रहा है, अलग अलग करके। इसी तरह से इफ आई गो इनटू, एक और था मेरे पास, मैंने शायद रखा ये वाला हट देखे, इसमें भी उसने वही किया है। हालांकि ये बॉक्स 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 पर वो सीधा सीधा प्लेन प्लेन कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें रैंडमनेस के वाले से होना चाहिए। फिर यहाँ पे वही चीज इसने टेक्सचर को मिक्स करा दिया, स्ट्रेट करा दिया, ये बिल्कुल सीधे सीधे प्लेन रख दिया, ऐसे बिल्कुल स्क्वायर कोड में नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा उसमें हमें रैंडमनेस जरूर बहुत जरूरी है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये चीज फिर इसने थोड़ा इसमें इसने करेक्ट की है। ठीक है, इसने भी वही चीज बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, रैंडमनेस ना हो। अगर ये नेचुरल है, देखो हर प्लैंक पे इसकी तादाद, खुरदरी सरफेस कितनी हमारे पास आ रही है, यहाँ पे ये खुरदरा, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टोटल पैटर्न हर लकड़ी का डिफरेंट है। तो ये रियल पिक्चर है, और जब उसको मॉडल किया जाता है 3D के अंदर, तो ये इसकी 3D लुक आया है। 3D में उसने पहला काम किया, बॉक्स रखा है सीधा सीधा प्लैंक्स रख के, तो वहीं से आपकी चीज आर्टिफिशियल बनाती हुई है। इसकी थोड़ी सी हमें आदत ये चीज डालनी पड़ती है कि कहीं पे कोई चीज स्ट्रेट है, या कहाँ पे कौन सी चीज हमारे पास हाई पॉली है, इन अदर वर्ड्स कौन सी लो पॉली है। चलो